आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 की एंडिंग के बारे में। अब देखो, लोकी सीजन 2 से रिलेटेड बहुत ही सारी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही हैं एंड जैसे जैसे एपिसोड्स निकलते आ रहे हैं वैसे वैसे और भी खबरें हमारे सामने निकलते आ रही हैं। तो ये एक थियरी वाला वीडियो होने वाला है एंड एक ईस्टर एग वाला वीडियो है, क्योंकि हमने लोकी सीजन 2 के जो फर्स्ट एपिसोड था उसके जो लास्ट में जो क्रेडिट सीन्स चल रहे थे, जहाँ पे क्रेडिट्स दिए जा रहे थे, तो उस समय लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उन क्रेडिट सीन्स के अंदर में हमने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे थे, जो कि उसमें से बहुत सारे रेफरेंसेस अलग अलग थे, जिनमें से आधे रेफरेंसेस हमें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आधे कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में हम जानते नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस थे जो कि थे स्कारलेट विच के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रीम स्टेट पैरालैक्स, इसके अलावा ड्रीम्स, उसके अलावा माउंट वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे हमें दिखाई गई हैं। इसके बारे में हम एकदम डिटेल में बात करते हैं कि क्या स्कारलेट विच वापस आने वाली है या लोकी सीजन 2 के अंदर में एंडिंग में आएगी, या लोकी जो सीजन 2 है वो डायरेक्ट स्कारलेट विच के फ्यूचर से कनेक्ट होने वाला है। यानी टीवीए के अंदर में स्कारलेट विच के ऊपर नजर रखी जाती है। आपने देखा होगा टीवीए के अंदर में इतना बड़ा शहर हमें दिखाया गया है, तो इतना बड़ा जो शहर आपको देखने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा शहर जो है वो टीवीए एजेंट्स का ही है, टीवीए के अंदर काम करने वाले लोगों का है। और यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में नजर रखते हैं। तो स्कारलेट विच जो है वो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी बीइंग है जो कि पूरे मल्टीवर्स में एक लौती एग्जिस्ट करती है। यानी कि स्कारलेट विच जो है वो एक नेक्सस बीइंग है। नेक्सस बीइंग वांडा नहीं है, वांडा अलग अलग यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो प्रॉपर स्कारलेट विच है यानी एमसीयू वाली जो स्कारलेट विच है वो किसी भी दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए वो एक मल्टीवर्सल बीइंग है जिसको नेक्सस एंटिटी या नेक्सस बीइंग के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही हो। शायद यही कारण होगा कि टीवी वालों ने जो है वो स्कारलेट विच के ऊपर नजर रखी हुई है। एंड एक नोटिस करने वाली बात यह है कि लास्ट में जितने भी क्रेडिट सीन वगैरह हमें दिखाए गए हैं उसमें सबका नाम है, सारे कैरेक्टर्स का नाम है, सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं है जो कि है मोबियस। तो शायद ये जो सारी फोटोज हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह जो लगाए गए हैं, वो सारे के सारे नोट्स जो हैं वो बनाए हैं मोबियस ने। यानी कि मोबियस जो है वो खुद भी रिसर्च करता है पूरे मल्टीवर्स के ऊपर, या फिर मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारे स्टिकी नोट्स लगाता हो ओबी, क्योंकि ओबी जो है वो कैंग के साथ काम कर चुका है एकदम स्टार्टिंग में, एंड ओबी और कैंग ने ही मिलके ये सब बनाया था। तो हो सकता है कि ओबी वगैरह की याददाश्त मिटा दी हो बाद में कैंग ने, लेकिन ओबी ही वो मेन कैरेक्टर है जिसने बनाया हो, तो शायद ओबी ही इन सब चीज के ऊपर नजर रख रहा है। एंड हमें ये बात पता चलती है यहाँ पे कि टीवीए जो है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखो पूरी सीक्रेट वॉर्स इनकर्जन्स के ऊपर होने वाली है। एंड इनकर्जन्स की शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब उनकी हमें दिखाया कब से गया है, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच दोनों ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इन इनकर्जन से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो यानी कि हमें स्कारलेट विच जो है वो देखने को मिलेगी फ्यूचर में। स्कारलेट विच का रिटर्न भी होने वाला है, क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन ने अभी कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है मार्वल यूनिवर्स से, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। वो हमें कैमियो सीन में दिखेगी अगले साल अगाथा की जो सीरीज आने वाली है उसके अंदर में। एंड उसके अलावा जो है वो हमें फ्यूचर में स्कारलेट विच का कोई सोलो प्रोजेक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन स्कारलेट विच जो है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो एक बार उन स्टिकी नोट्स की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि एक्चुअल में उनमें लिखा क्या हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टिकी नोट के अंदर में लिखा हुआ है व्हाट डज द मॉन्स्टर रिप्रेजेंट, हेक्स मूवमेंट। अब हेक्स मूवमेंट के अंदर में जिस भी मॉन्स्टर की बात की जा रही है, पता नहीं किस मॉन्स्टर की बात की गई है, लेकिन हेक्स मूवमेंट के अंदर में कि हेक्स किसने बनाया था, हेक्स ने को वांडा ने बनाया था वांडा विजन शो के टाइम में। यहाँ पे टीवी वालों को जो हेक्स की मूवमेंट हुई थी वो भी पता है। इसके अलावा यहाँ पे एक अगला रेफरेंस हमें देखने को मिलता है सीक्रेट ऑफ द डार्क माउंटेन्स। एंड डार्क माउंटेन्स का माउथ हो रही है माउंट वेंडागोर के बारे में, जो डार्क होल्ड का टेम्पल था जो कि हमने देखा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर में। इसके अलावा एक शॉट हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, कुछ पेपर्स रखे हुए हैं एंड कुछ पेपर्स के अंदर में हम उन्हीं सिंबल्स को देखते हैं, वही शेप बनाए गए हैं जिन शेप को हमने जो है वो माउंट वेंडागोर के अंदर में देखे थे, जहाँ पे ये वाले शेप्स हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा इन शेप्स को हमने इटर्नल्स मूवी के अंदर में भी देखा था, यानी कि इटर्नल से भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन है एंड स्कारलेट विच से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। यानी कि ये चीजें जो है मार्वल ऐसे ही नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो है वो कनेक्ट होने वाली है फ्यूचर में चल के, या फिर लोकी सीजन 2 की एंडिंग के टाइम में हमें स्कारलेट विच का कोई और रेफरेंस देखने को मिल जाए, या फिर जब ये सीरीज कंटिन्यू होती है तो उस समय जो है स्कारलेट विच का कोई रेफरेंस देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे भाई ये लोग रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है एंड लोकी सीजन 2 के अंदर में ये रेफरेंस दिए गए हैं, ना कि कहीं और। इसका मतलब ये है कि टीवीए से रिलेटेड हमें और भी खबर मालूम,
यानी कि इसका मतलब ये है कि टीवीए से रिलेटेड और भी डिटेल में मालूम चलिए कि टीवीए किस तरह काम करता है। और टीवीए जो है वो सब पे नजर रखे हुए है एंड स्कारलेट विच के ऊपर स्पेशली नजर रखे हुए है। तो हो सकता है हमें फ्यूचर में ये दिखा दिया जाए कि स्कारलेट विच वगैरह अभी मरी नहीं है या फिर कोई और डिटेल हमें रिवील होगी फ्यूचर में चल के। आपको क्या लगता है ये चीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। देखो मैंने जैसा लास्ट वीडियो के अंदर में बताया था कि सबसे ज्यादा जो मल्टीवर्स से कनेक्टेड कैरेक्टर्स हैं वो है अपना लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर एमसीयू में ऐसा नहीं है जो कि इतना ज्यादा कनेक्टेड हो मल्टीवर्स से। आई मीन जिन पुराने कैरेक्टर्स को हमने देखा था, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो इंकर्जन वगैरह का सामना कर रहा है दूसरे यूनिवर्सेस में जाके। स्कारलेट विच जो है वो उसने तो ऑलरेडी मल्टीवर्स में ट्रैवल किया है एंड स्कारलेट विच की हमें डेथ नहीं दिखाई गई थी, यानी कि स्कारलेट विच किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर गई थी। एंड सबको पता है कि स्कारलेट विच वापस आने वाली है एंड हमें अगाथा की जो अगले साल सीरीज आने वाली है उसके अंदर स्कारलेट विच रिटर्न होती हुई दिखाई देगी। एंड अपने लोकी के बारे में तो आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो मल्टीवर्स से कैरेक्टर है वो यही है। उसके बाद जाके जो है वो एंटमैन आता है, क्योंकि एंटमैन को पता है कि कैंग जैसा बंदा एग्जिस्ट करता है एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो आपको क्या लगता है ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना।